कब की थी? अच्छा, चलो ठीक हो गया। होता क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन? बेटा जब एक बोलता है ना, आप लोगों ने आपस में बातें नहीं करनी, इर्तजा सुनना है उसको। अगर कोई ज्यादा जोर की बात आई हुई है तो वो अभी कर लो। ओके, यहाँ बेटा हमारी क्लास है या टेस्ट है? टेस्ट नहीं हुआ तो क्लास होगी। ओके जी, आदि। करंट प्रोड्यूस्ड। Sir, electromotive force between a conductor or a magnet. करंट प्रोड्यूस को हम कहते हैं इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। और वो के साथ क्या कैरी कर रहा होता है? ईएमएफ कैरी कर रहा होता है। ईएमएफ के बगैर वो प्रोड्यूस नहीं हो सकता। ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है ये कहां से आती है उसके पास? ये आती है, ये Sir, इलेक्ट्रॉन्स magnetic. इलेक्ट्रॉन्स में स्टोर्ड एनर्जी है। दिस ईएमएफ इज द एनर्जी स्टोर्ड इन Yes, sir. इलेक्ट्रॉन्स व्हाइल दे आर मूविंग, ठीक है। Hmm. ऑल राइट, सो हमें यह पता चला कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जो इंड्यूस्ड करंट होता है उसके साथ ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही होती है। इंड्यूस्ड को हम इंड्यूस्ड इसलिए कहते हैं कि वो एक मैग्नेटिक फील्ड को जब भी कोई कंडक्टर परपेंडिकुलरली कट करेगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स पे एक फोर्स लगती है, एक पुश लगती है, जिसको हम ईएमएफ कहते हैं, विच इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी रिमेन स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रॉन्स। बिल्कुल वैसे ही बेटा जैसे एक बिल्डिंग पे किसी लेबरर ने ब्रिक रख दी हो उठा के, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है। जब भी उसको टाइम मिलेगा Yes, या sir. कुछ यहां से नीचे गिराएंगे तो वो नीचे आएगी ना। अब आएगी sir. इलेक्ट्रॉन्स को जो करंट है वो इंड्यूस्ड करंट है, राइट? यानी मैग्नेटिक फील्ड को कट करने से बना। ये मैग्नेटिक फील्ड, अब ये कंडक्टर ने इसको कट किया, ठीक है, हमने इसको अपवर्ड मूव किया था, मैग्नेटिक फील्ड को इसने कट किया, इसमें करंट बन गया। करंट क्यों बना? सारी मैग्नेटिक लाइंस ने इसके इलेक्ट्रॉन्स को एक खास डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश की, साथ में उन्होंने धक्के दिए उनको। जब आपको कहीं से कोई पुश मिलता है तो आपकी बॉडी वहीं पे रहती है या उस पुश की वजह से आगे मूव करती है? ठीक हो? आगे मूव करती है। शाबाश। दैट पुश टर्न, दैट पुश Into remains stored in the electrons in the form of potential which is called electromotive force। अब ये उनके पास एनर्जी भी आ गई, जमा होगी उनके पास, तो अब वो करंट भी है, ईएमएफ भी है, दोनों चीजें इलेक्ट्रॉन्स के पास। अब मैं कह रहा हूं ये फोर्स ये फोर्स यहां से आई है बेटा, जिस फोर्स से आपने कंडक्टर को मूव किया था, ये वो वाली फोर्स इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स में स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। आपका हाथ काम कर रहा था, अब यहां पे हमने मूवमेंट के लिए जनरेटर में इंजन यूज किया, राइट? तो इंजन की मैकेनिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी इलेक्ट्रॉन्स के अंदर, ठीक है जी। इंजन ने जो फ्यूल है केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया, मूवमेंट, और उसने जो कॉइल थी उसको घुमाया और वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में इलेक्ट्रॉन्स में स्टोर हो गया। और जब वो जाएंगे बल्ब में तो फिर ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी लाइट में कन्वर्ट हो जाएगा या पंखे में मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है बेटा, बात समझ आ रही है? ओके, सो
हमने एक और चीज भी देखी थी कि करंट, इंड्यूस्ड करंट जो है वो ड्यू टू द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स प्रोड्यूस होता है। तो हमने एक कॉइल को, सोलिनॉइड को डीसी करंट दिया और उसके सामने हमने रख दिया था एक और सोलिनॉइड जिसके साथ एक बल्ब अटैच था। ये बल्ब अटैच कर दिया था, ठीक है जी, या गैल्वेनोमीटर। तो अब जैसे इसको हमने ऑन किया, इसने फ्लिकर एक तरह से इसका लाइट उसने फ्लिक की, ठीक है। हमने ये देख लिया था कि एक ही मरतबा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बनेगी इसमें यूं करके और वो कट करेंगी बस, तो उसकी वजह से ये एक मरतबा लिट करेगा और बस। अगर हम यहाँ पे एसी लगाते हैं तो सर वो ऑन ही रहेगा। तो पोल्स की डायरेक्शन चेंज होती रहेगी और फिर तो ऐसे वो हिट on करती रहेगा। रहेंगी दोबारा। ठीक हो गया बेटा, समझ आ रही है बात? शाबाश, गुड। अब देखो मैं जरा एक और स्पेशल किस्म की चीज बनाने लगूं। फिनोमेना मेरा यही है। अगर मैं इसको प्राइमरी कह दूं, ये प्राइमरी सेटअप हो अगर मेरा, तो मैं इसको सेकेंडरी कह रहा हूं। मैंने इनको प्राइमरी और सेकेंडरी का नाम पर्पसफुली दिया है। प्राइमरी का मतलब होता है इनिशियल, पहला पहला, अव्वल, शुरू का, ठीक है। सेकेंडरी जो होता है ना, वो प्राइमरी पे डिपेंडेंट भी होता है। आप प्राइमरी पास करोगे तो सेकेंडरी में आओगे ना, सेकेंडरी स्कूल में, राइट। तो सेकेंडरी समहाउ, कोई जरूरी भी नहीं है, बट समहाउ प्राइमरी पे डिपेंडेंट होता है, ओके, या उसका कोई ना कोई इन्फ्लुएंस होता है उसके ऊपर। लो जी, आ जाओ, आज देखते हैं कि हमने क्या चीज देखनी है, पढ़नी है। ट्रांसफार्मर का नाम सुना है आपने? ये वो बच्चों वाला ट्रांसफार्मर नहीं है जो मूवी आती है, ये वो नहीं है। ये जो बाहर बड़े बड़े सुना वैसे बॉक्स, सर जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। खंभों पे जो लगे होते सर हैं, जो कभी कभार फट भी जाते हैं। यस यस एग्जैक्टली, ग्रे कलर के, शॉर्ट सर्किट होती है ऊपर वायर्स में, या पानी लगता है या कुछ, वैसे जनाब फाउंटेन निकलता है आग का उसमें से और फटते हैं और धमाके आवाज आती है और लाइट चली जाती है, ठीक है ना। ये वो है ट्रांसफार्मर। हमने ट्रांसफार्मर की शक्ल तो देखी हुई है, ग्रे कलर का होता है। अब उसके अंदर क्या चीज है वो मैं आपको बना के दिखाने लगा। उसके बाहर जो रॉड्स लगे होते हैं ना, वो उसका रेडिएटर होता है, एक तरह से कूलिंग फैंस होती हैं उसकी, ठंडा करने के लिए होते हैं, ठीक है। उसके अंदर, ग्रे स्ट्रक्चर के अंदर जो चीज है वो देखने लगे हैं, वो क्या? ऑयल होता है बेटा उनमें, अभी बताता हूं, ओके। आपने देखा है वो जो ट्रांसफार्मर के साथ ट्यूब्स यूं करके लगी होती है, उसका स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, ग्रे ग्रे सी ट्यूब्स उसकी बॉडी की होती है ना। वो बिल्कुल वैसे वर्क करती हैं जैसे हमारे वो जो सोफेस्टिकेटेड से हीटर होते हैं ना, जो इलेक्ट्रिक हीटर तो होते हैं यूके में और यूरोपियन कंट्रीज में यूजुअली वो यूज होते हैं, वॉल के साथ ही माउंट हुए होते हैं, जिनमें से हॉट वाटर या वाटर ऑयल सर्कुलेट करता रहता है अंदर ही अंदर, ठीक है। पूरे घर के अंदर यूज होते हैं, बिल्कुल। तो वो कैसे मतलब हीट को कंडक्ट करते हैं, वो बिल्कुल वही फिनोमेना ट्रांसफार्मर्स के ऊपर यूज किया। तो जो ट्रांसफार्मर की हीट है वो उन पाइप्स में जो ऑयल है उसमें आ जाती है और वो एयर कन्वेक्शन के साथ उसको कूल करती है। सर आप रेडिएटर की बात कर रहे हैं, उस पर भी ऐसे तारें सी जी लगी बिल्कुल, होती हैं। ये फिनोमेना रेडिएटर का है और ये ट्रांसफार्मर का रेडिएटर जरा सा डिफरेंट होता है। जस्ट टू रेडिएट मींस हीट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने को रेडिएट कहते हैं। अगर हीट रेडिएट ना हो, अगर गाड़ी का रेडिएटर फर्ज करें 1 मिनट के लिए खराब हो जाता है, तो गाड़ी गर्म होने में कितनी देर लेती है? 2 मिनट्स, 5 मिनट्स। और अगर आपको नहीं पता चलता तो इंजन सीज हो जाता है, ठीक है बेटा। तो ये हीट की रेडिएशन एमिशन बहुत जरूरी है, जस्ट टू कूल डाउन द मशीन। ओके जी, कमिंग बैक टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर। बेटा ये ट्रांसफार्मर बहुत इंपॉर्टेंट है और उतना ही ईजी भी है, कोई इसमें कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है।
बस समझ लो इसको। पूरे करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो सबसे आसान टॉपिक है वो ट्रांसफार्मर। ओके बेटा, ये एक प्लेट थी, इसको मैंने बीच में से काट दिया, इनर साइड, ये एक फ्रेम सा बन गया, ठीक है। प्लेट जैसे आपका एक पेपर हो और उसके बीच में मैंने इतना सा रेक्टेंगुलरली पीस निकाल दो, तो अब ये साइडों पे मेटल है, बीच में से हॉलो है, और ये मेटल कौन सी है? सॉफ्ट आयरन। Copper. ये सॉफ्ट आयरन का फ्रेम है। अब हमने क्या किया जी, हमने इसको, ये पतला सा था, लेमिनेट कर दिया इसको। लेमिनेट का मतलब होता है इसके ऊपर हमने एक इंसुलेटिंग लेयर चढ़ा दी, ताकि अगर ये किसी और के साथ भी टच हो तो इसमें जो जो भी करंट, ये वो चीज़ें वो उधर ही रहें, जैसे वायर में होता है। तो हमने इस तरह की बहुत सारी प्लेट्स पतली पतली जोड़ के मोटा सा इसका कोर बना लिया यूं करके। ओके, हाँ ये है एक ही, मैं ये इसकी साइड वाइज दिखा रहा हूं आपको, ये इतना थिक हो गया बस। ठीक है बेटा, अब मेरी ऐसी टूटी। सर आपने इन बेयर प्लेट्स को पहले स्टैक अप किया फिर उनको इंसुलेट किया या इंडिविजुअली इंडिविजुअल किया? करके फिर स्टैक अप किया, शाबाश, गुड, ठीक है। अच्छा, हाँ, अच्छा जी, मैंने क्या किया जनाब, इधर से एक कॉइल लपेट दी इसके ऊपर, जब कॉइल लपेटी और उसको मैंने डीसी करंट दिया, कुछ होएगा उसमें? होएगा क्या? मैग्नेटाइज हो जाएगी। क्यों? इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा ये। और उसके बीच में क्या चीज गुजर रही है? सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन कैसा मैग्नेटाइज करता है चीजों को? ऐसे मैग्नेटाइज करता है। जल्दी हो जाता है। और जी डीमैग्नेटाइज कितनी देर में होता है? वो भी ऐसे ही। उतनी जल्दी। ठीक हो गया जी। यार ये बहुत थोड़े से बच्चे मुझे नजर आ रहे हैं क्लास में। यस सर। क्यों? जी बिल्कुल, अगर एक छोटा सा हो, बिल्कुल एक डॉट के जितना मैग्नेट हो, इतना सा, उसमें होंगे नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। होने चाहिए सर। अगर ये एक मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है उसका, ये साउथ, ये अगर टूट जाए बीच में से, तो ये तो साउथ वखरा हो गया तो ना। जिधर से टूटा उधर से उसकी लाइंस निकलना शुरू हो जाएंगी, वो उसका साउथ बन जाएगा। और ओके, एक सेकंड हो, इधर कोई पोल होगा अब्दुल रहमान, साउथ बन जाएगा, पक्की गल है। ये लेट सपोज ये तोड़ दिया, साउथ हो गया, और इधर नॉर्थ। अगर मैं इसको भी तोड़ दूं फिर क्या होगा? इधर साउथ होगा, इधर नॉर्थ। मैं अगर एक डॉट भी बना दूं ना इतना सा, तो इसके भी पोल्स होंगे, ठीक है। तो इसमें वो डायपोल स्ट्रक्चर ही नहीं बनेगा, एक एटम रह जाएगा ना, वो भी इसी तरह से पोल्स बनाएगा। ओके, चलो कम बैक टू दिस टॉपिक। तो यहां पे जब हमने करंट दिया बेटा डीसी, तो ये मैग्नेटाइज हो जाएगी, कॉइल में मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। मैं उसकी डायरेक्शन फाइंड कर सकता हूं नॉर्थ पोल की। अगर ये यस सर, आप राइट हैंड ग्रिप रूल से कर सकते हैं उसकी डायरेक्शन फाइंड। ओके, राइट हैंड ग्रिप रूल से फाइंड कर सकता हूं ना। ऑल राइट, शाबाश। तो फिर मैंने ये सिर्फ पहला वाला लूप इरेज किया है ताकि आपको पता लग जाए। देख रहे हो ना आप, ऊपर से वायर आ रही जा रही है। ओके जी, तो ये मैग्नेट बन जाएगा। लेट्स सपोज इस तरफ इसका नॉर्थ पोल बनता है, लेट्स सपोज, तो ये साउथ होगा ना फिर। तो नॉर्थ से मैग्नेटिक, सर। तो ये तो इधर जाएंगी मैग्नेटिक लाइंस के, इधर जाएंगी, किधर जाएंगी? एक की तरफ जाएंगी। सर मैग्नेट्स के चैप्टर में हमने पढ़ा था कि दे प्रेफर टू ट्रैवल फ्रॉम आयरन, तो henceforth वो उस आयरन की स्लैब के अंदर से जाएंगी। ओके, दिस इज योर ओपिनियन। बाकियों का क्या ख्याल है? ए की तरफ जाएगा, बी की तरफ या सी की तरफ?
जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स बनती हैं। ए बी डी इधर, ठीक है, सब तरफ जाएंगी, पक्का? कहीं पे भी नहीं जाएंगी, इधर जाएंगी खाली, सीधे, राइट। अगर आपके पास ऑप्शन हो कि आप शदर्रे वाली पतली गली से इस्लामाबाद जाएं या मोटरवे से जाएं, तो आप कौन सी प्रेफरेंस होगी आपकी? तो सॉफ्ट आयरन मैग्नेटिक लाइंस के लिए मोटरवे होती है, वो कभी भी एयर से नहीं जाती। दे प्रेफर टू यूज सॉफ्ट आयरन। एक भी नहीं जाएगी, एक भी नहीं जाएगी, ठीक है बेटा। तो ये यहां से गायब होगी सारी, फिनिश। अब देखो, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं बड़े सेंसिटिव, बहुत सेंसिटिव, डेलिकेट। तो हर जगह पे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, हर जगह पे मैग्नेटिक लाइंस गुजर रही हैं, तो बाज़ औक़ात वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से भी डिस्टर्बेंस होती है। तो हम क्या करते हैं, एक शील्ड क्रिएट करते हैं उनके अराउंड। लेट सपोज ये मेरा कोई चीज है बड़ी सोफेस्टिकेटेड, कोई स्पाई चीज है या कुछ भी, मैंने उसको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ द अर्थ से बचाना था, तो मैंने सॉफ्ट आयरन का रिंग बना दिया। अब जितनी यहां से मैग्नेटिक लाइंस आ रही हैं यूं करके, वो सारी उस रिंग के अंदर से गुजरेंगी और जो उसका अंदर का एरिया होगा वो न्यूट्रल होगा, उसमें हम कुछ भी रख सकते हैं। ये अब यहां से ये यूं चली जाती है, यहां से इसके अंदर आ जाती है, और ये भी इधर, ठीक है बेटा। वो एयर में से नहीं आती, वो उसमें से गुजरती है। वो उसमें से गुजरी तो बीच वाली चीज सेफ होगी। इसको कहते हैं मैग्नेटिक शील्डिंग इफेक्ट। वी हैव प्रोवाइडेड अ शील्ड अगेंस्ट द मैग्नेटिक लाइंस। और शील्ड कोई वो नहीं थी सुपरमैन वाली, खाली एक सॉफ्ट आयरन का रिंग। कहने का मतलब ये है, मैग्नेटिक लाइंस सॉफ्ट आयरन से गुजरना इजीली पसंद है, ठीक है, क्लियर जी? हादी, अभी देखते हैं। गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। लो जी, नॉर्थ पोल हो गया, इधर बल्ब था, वो जलना शुरू हो जाएगा, कितनी देर चलता रहेगा? जब तक ये बटन ऑन है। पंजाबी में एक मुहावरा है बड़ा वियर्ड सा, तो इसलिए मैं नहीं वो बोल रहा, ठीक है। कोई चीज तुम लोगों ने ना खूह में फेंक दी। अच्छा जी, इधर आ जाओ। नहीं सर, उसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक ही रहेगा, तो ये जल के तो बंद हो जाएगा फिर। नो सर जी, तो चलता रहेगा। चलता ही रहेगा, शाबाश। चलता क्यों रहेगा? कौन सी सप्लाई है बेटा? डीसी में। तो इसमें पोलैरिटी चेंज होएगी या सेम रहेगी? सेम रहेगी। फिर चलता रहेगा। यस सर। सर बंद हो जाएगा थोड़ी देर बाद, एक फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड के लिए चलेगा, बंद हो जाएगा। क्योंकि जब मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, एक ही मर्तबा बना है ना, यहां पे कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड कट करना है, तो वो तो बनी, एक ही पोलैरिटी हो रही है, चेंज तो हो नहीं रही। तो हम यहां पर डीसी की बजाय यस एसी लगाएंगे। एसी सप्लाई। यस, अब एसी से क्या यहां पे नॉर्थ बन रहा है और यहां पर साउथ बन रहा है। अगले ही लम्हे यहां पे क्या बनेगा? साउथ, और दूसरे पे नॉर्थ, और इस पे नॉर्थ। अब जब यहां पे पोलैरिटी चेंज होएगी, तो इस कॉइल में भी तो पोलैरिटी चेंज होएगी कि नहीं होएगी? तो फिर ये जलेगा, ठीक है बेटा। याद रखना है, ट्रांसफार्मर में अगर डीसी लगा दिया, वो तो फायदा ही कोई नहीं है, एक बस ऐसे चलेगा, खत्म, जीरो। इसलिए हम एसी सप्लाई के साथ ट्रांसफार्मर को कनेक्ट करते हैं। समझ आ गया बेटा? ताकि पोलैरिटी चेंज हो और यहां पर इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो जाए। तुम्हारा क्या ख्याल है, यहां पे डीसी मिल रहा होगा हमें? अब्दुल रहमान को कोई कंफर्म करेगा, वो सोच रहा है कि यहां पे डीसी आ रहा है या एसी आ रहा है? कौन सा आ रहा है बता दो भाई, उसको जल्दी से बताओ। सर एसी आ रहा है। एसी आ रहा है। एसी क्या होता है? ऑल्टरनेटिंग करंट, उसकी पोलैरिटी चेंज हो रही होती है। क्यों? क्योंकि उसको ये वाला मैग्नेटिक इफेक्ट मिल रहा है, इसलिए। सर एक बात बताएं,
ठीक है बेटा, सो नॉट डीसी, यहां पर भी एसी, एसी सप्लाई भी कर रहे हैं और एसी यहां पे हमें मिल भी रहा है। मुझे ये बताओ, ये दोनों साइड्स आपस में कनेक्टेड हैं किसी चीज के साथ? कोई तार लगी हुई है इसमें? नहीं है ना। तो ये कौन सी चीजें मिल रही हैं हमें? इंड्यूस्ड मिल रही हैं, इंड्यूस्ड करंट एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ। Sir, I have a question. एक सेकेंड रुक जाओ बेटा। ये जो सॉफ्ट आयरन है ये सिर्फ मैग्नेटिक इफेक्ट को आगे रेगुलेट करने के लिए हमने यूज किया था। अब अगर मैं इसकी जगह पे स्टील यूज कर लूं, स्टील भी तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो जब इसमें ये करंट जाएगा तो वो मैग्नेट बनेगा। कैसा बनेगा? वीक बनेगा और परमानेंट बनेगा, ठीक है। डीमैग्नेटाइज होएगा वो? नहीं होएगा। पोलैरिटी चेंज होगी फिर यहां पे? नहीं, मुश्किल होएगी। वो इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस होता जो सॉफ्ट आयरन से होता है। आदि क्वेश्चन तुम्हारा था, समझ आ गई ये बात? इसीलिए सॉफ्ट आयरन की ये प्रॉपर्टी कि वो क्विकली मैग्नेटाइज होता है, क्विकली डीमैग्नेटाइज होता है, हम उसको यहां पर यूज करते हैं। ओके, लेट्स सपोज मैं ये आयरन, सॉफ्ट आयरन की लकड़ी का फ्रेम इस्तेमाल करूं, फिर क्या होगा? मतलब बताओ ना, फिर क्या होगा? बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा? जलेगा तो कितनी देर के लिए जलेगा? अच्छा, अगर मैं छोटा फ्रेम इस्तेमाल करूं, ये करीब करीब हो, तो दौड़ेगा। शहीर का ख्याल है दौड़ेगा। चलो हूं दसो। बहुत वीक इफेक्ट आएगा, क्योंकि अब यहां से उधर तक नहीं जा रहा, बल्कि यहां से जो खुद ही लाइंस हैं शायद वो इसको इंटरसेक्ट करें तो करें, अदरवाइज ये वाली नहीं जा रही होंगी, ठीक है। दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर कहते हैं इसको, ये सॉफ्ट आयरन कोर है, ठीक है। तो यानी कि ये आयरन की स्लैब्स हमने इसलिए यूज की ताकि हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को एफिशिएंटली दूसरे उस बल्ब वाले सोलेनॉइड तक पहुंचा सकें, वरना तो हम पास पास भी रख रहे थे तो फिर भी जल रहा था, इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा बहुत था। कम जलता है बेटा। ये यूज करने से बेतहाशा टाइम्स इंक्रीज हो जाती है उसकी इंटेंसिटी। ओके, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रेट अवे उसके अंदर से गुजर रही होती। नंबर 2, हम ये पतली शीट्स यूज करते हैं, बहुत पतली, ताकि इतने सरफेस एरिया में ज्यादा नंबर ऑफ शीट्स आ जाएं।